Now next, over exploitation. Humans have always depended on nature for food and shelter, but when need turned to greed, it lead to over exploitation of natural resources. तो हमें पता है कि ह्यूमन जो है वो अ, अपने रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए नेचर पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि फूड के लिए, शेल्टर के लिए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि वो अपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं एंड इससे नेचर के जो रिसोर्सिस है उस पर इफ़ेक्ट होगी, उसका ओवर एक्सप्लोटेशन हो जाएगा। मैनी स्पीसीज एग्जिस्टेंस इन द लास्ट 500 ईयर, स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन बाय ह्यूमन। तो कई सारी ऐसी स्पीसीज है जैसे कि स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजियन, तो ये सभी स्पीसीज जो है वो लॉस हो गई है, एग्जिट हो गई है, क्योंकि लास्ट 500 ईयर से उसका ओवर एक्सप्लोरेशन हो रहा है, मीन्स उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। प्रेजेंटली मैनी मराइन फिशेस पॉपुलेशन around the world are over harvested in endangering the continued extents of some commercially important species। एंड ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आजकल कई सारी मराइन फिशेस जो है उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है एंड पूरे वर्ल्ड में उसकी कई सारी स्पीसीज जो है वो लॉस हो गई है एंड कई सारी स्पीसीज जो है वो कॉमर्शियली इम्पोर्टेंस के लिए यूज़ की जाती है एंड इसकी वजह से ओवर एक्सप्लोटेशन होगा, मीन्स जितनी फीसेस चाहिए उससे ज़्यादा उसको कैचअप किया जाता है एंड इससे कई सारी स्पीसीज जो है वो एग्जिट हो गई है। तो इस तरह स्पीसीज जो है वो ओवर एक्सप्लोटेशन होंगी। दैन थर्ड वन, एलियन स्पीसीज इन्वेंशंस। व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn inventing and cause decline or extinction of indigenous species। एलियन स्पीसीज इन्वेंशन हो रहा है, जैसे कि कोई दूसरे कंट्री की स्पीसीज या फिर कोई दूसरे एरिया की स्पीसीज जो है वो स्पेसिफिक एरिया में आ रही है एंड एलियन स्पीसीज का इन्वेंशन होने से वहाँ की जो स्पीसीज है, प्रॉपर एरिया की स्पीसीज, वो ख़त्म हो रही है। जब एलियन स्पीसीज इंट्रोड्यूस होती है कोई एक एरिया में, वो उसका इंट्रोड्यूस होने के लिए अनइंटेंशनली होगी या फिर डिलिबरेटली होगी। तो जब ये एरिया में एंटर होती है तब वहाँ के एरिया का मीन्स प्रॉपर एरिया की जो स्पीसीज है उस पर अटैक करेगी एंड प्रॉपर एरिया की जो स्पीसीज है वो एग्जिट हो सकती है। द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीकन एंड इवेंचुअली to the existence of an ecologically unique assembling of more than 200 species of चिलचिड स्पीस इन द लैक। तो यहाँ पे एलियन स्पीसीज इन्वेंशन का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि नाइल पर्स जो है वो एक लैक है, नाइल पर्स जो है वो लैक में रहने वाली वन काइंड ऑफ फिश स्पीसीज है, फिश की स्पीसीज है नाइल पर्स। जब ये जो फिश है नाइल पर्स, उसको जब अफ्रीका के विक्टोरिया लेक में इंट्रोड्यूस की गई तो रिज़ल्ट ऐसा हुआ कि वो जो अफ्रीका की जो लेक है उसमें रहने वाली जो सिचलिड फिश है, वहाँ की प्रॉपर फिश जो है सिचलिड फिश, वो एग्जिट हो गई, उसकी 200 स्पीसीज जो है वो एग्जिट हो गई।
क्योंकि ये जो नाइल पर्स जो फिश है उसने उस पर अटैक किया। यू मस्ट बी फैमिलियर with the environmental damage caused and threat posed to our native species by invasive weed species like carrot grass, like Parthenium lantana and water hyacinth like Eichhornia। तो ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, देन लैंटाना एंड वाटर हाइसिंथ, ये 3 स्पीसीज के बारे में हमें पता है। ये एंड ये जो स्पीसीज है वो वीड स्पीसीज है। तो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेट करती है। एंड ये जो 3 स्पीसीज है जैसे कि पार्थेनियम, लैंटाना एंड वाटर हाइसिंथ, वो जो प्रॉपर एरिया की जो स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज, उस पर अटैक करेगी एंड वो स्पीसीज को ग्रोथ होने से स्टॉप कर देगी। द रिसेंट इलीगल इंट्रोड्यूस ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैसिपिनस फॉर aquaculture purpose is posing a threat to the indigenous catfish in our rivers। तो ऐसा ही ये थर्ड एग्जाम्पल है जैसे कि अफ्रीकन कैटफिश जो है, जैसे कि उसका नेम क्या है, क्लैरियस गैसिपिनस। क्लैरियस गैसिपिनस को एक्वाकल्चर पर्पस थ्रू पॉन्ड में लाया गया, जो प्रॉपर एरिया है वहाँ पे ऐड की गई, इंट्रोड्यूस की गई। तो वहाँ की जो प्रॉपर एरिया की जो फिश थी लाइक कैट फिश, उसको ख़त्म कर दी, उसको एग्जिट कर दी। एंड इस तरह स्पीसीज जो है वो एग्जिट हो सकती है। इसके कई सारे हम लोगों ने एलियन स्पीसीज इन्वेंशन में देखा, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कई सारी स्पीसीज जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है एंड प्रॉपर एरिया की जो स्पीसीज है वो एग्जिट हो जाएगी, क्योंकि वो जो है वो अटैक करेगी, वो अपना प्लेस ले लेगी। Then last one, coexistence। When a species become exit, the plant and animal species associated with it and obligatory way also become exit। तो coexistence में क्या होगा, तो जब कोई एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज पे डिपेंड रहती है, कोई एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज पे डिपेंड रहती है, तब दोनों में से कोई एक स्पीसीज एग्जिट हो गई तो उस पर डिपेंड रहने वाली स्पीसीज भी एग्जिट हो जाएगी। जब कोई एक स्पीसीज एग्जिट हो जाएगी तो उसके साथ रहने वाले प्लांट्स या फिर एनिमल स्पीसीज जो है वो कंपलसरी एग्जिट हो जाएगी। व्हेन अ होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एग्जिट, इट यूनिक्यू assembling of parasite also meet the same fact। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि कोई एक होस्ट स्पीसीज जो है वो एग्जिट हो जाएगी तो उसके साथ रहने वाली पैरासाइट स्पीसीज जो है वो भी उसके साथ एग्जिट हो जाएगी। अनदर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ को इवॉल्व प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म वर एक्सिस्टेंस ऑफ वन इनवेरिएबिलिटी लीड टू द एक्सिस्टेंस ऑफ द अदर। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म जो होते हैं उसके साथ को इवॉल्व जो होते हैं वो भी एग्जिट हो जाएंगे। मीन्स कोई एक स्पीसीज एग्जिट हो जाएगी तो उसके साथ रिलेटेड मीन्स उस पर डिपेंड रहने वाली स्पीसीज भी एग्जिट हो जाएगी। तो इस तरह यहाँ पे कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस देखा हम लोगों ने। उसमें फर्स्ट एग्जांपल हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, दैन ओवर एक्सप्लोटेशन, दैन थर्ड वन एलियन स्पीसीज इवेंशन एंड लास्ट वन को एग्जिशन। ये 4 टाइप्स हम लोगों ने देख लिए। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो अब हम लोग बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे करते हैं उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है एंड उसके रिलेटेड आंसर देखेंगे। नाउ फर्स्ट वन, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए। देयर आर मैनी रीज़न, सम ऑब्वियस एंड अदर नॉट सो ऑब्वियस बट ऑल इक्वल इम्पोर्टेंट्स। तो इसके लिए कई सारे रीज़न जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसमें से कई सारे जो है वो ऑब्वियस है एंड कई सारे जो है वो ऑब्वियस नहीं भी है, लेकिन ये दोनों का इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। दे कैन बी ग्रुप इनटू 3 कैटेगरीज। इसके लिए इसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मीन्स 3 कैटेगरी में। नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड थर्ड वन इथिकल। The narrowly utilitarian
argument for conserving biodiversity are obvious. Human drive countless direct economic benefit from nature. Food like cereals, pulses, fruits, firewoods, fire, construction material, industrial product like tannin, lubricant, dyes, resin, perfume and product of मेडिसिनल इम्पोर्टेंट्स एक्सेट्रा। तो हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए? तो इसके लिए कई सारे जो ऑब्वियस दिए गए हैं एंड वो ह्यूमन रिलेटेड है। जैसे कि हमें पता है कि नेचर जो है वो ह्यूमन बींग को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली हेल्पफुल होता है। जैसे कि नेचर में से हमें फूड मिलता है, फूड में तो सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स ये सब यूज़ करते हैं। दैन फायरवुड मिलता है, दैन कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी हमें मिलता है। उसके बाद कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी मिलती है, जैसे कि टैनिन, ल्यूब्रिकेंट्स, डाइस, रेजिन, परफ्यूम, ये सब जो है हमें कहाँ से मिलता है? ये सभी प्रोडक्ट जो है एंड मेडिसिनल इम्पोर्टेंट्स जो है वो हमें नेचर में से ही मिलता है, इसलिए हमें इसका कंजर्वेशन करना चाहिए। More than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from plant, and 25,000 species of plant contribute to the traditional medicines used by native peoples around the world। तो हमें पता है कि 25% से भी ज़्यादा मेडिसिन जो है वो कहाँ से मिलती है? ड्रग्स कहाँ से मिलता है? तो प्लांट्स में से बनता है। एंड पूरे वर्ल्ड वाइड में हमें पता है कि उसमें अप्रोक्सीमेटली 25,000 स्पीसीज़ जो है प्लांट स्पीसीज़, उसका ट्रेडिशनल मेडिसिन एज अ यूज़ किया जाता है। एंड किसके थ्रू? तो ये नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड थ्रू ये यूज़ किया जाता है। Nobody know how many more medicinally useful plants there are in tropical rainforest waiting to be explored। तो कई सारी ऐसी प्लांट स्पीसीज है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है, कि उसका मेडिसिनल यूज़ भी किया जाता है। विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग लाइक exploring molecules, genetic and species level diversity for product of economic importance, nations endowed with rich biodiversity can accept to reap enormous benefits। A broadly utilitarian argument says that biodiversity play a major role in many ecosystem service that nature provides। The fast-dwelling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of total oxygen in the earth atmosphere। तो जो अमेज़न फॉरेस्ट है उसका फास्ट एग्जिशन हो रहा है, ख़त्म हो रही है स्पीड में, ये इसकी बहुत सारी स्पीसीज जो है वह ख़त्म हो रही है। तो अमेज़न फॉरेस्ट में कई सारे प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके पूरे अर्थ पे 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके रिलीज करता होगा, ऐसा माना जाता है। कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय नेचर? कैन यू गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड्स ऑन अ cylinder of oxygen? Pollination, without which plant cannot give us fruit or seeds, is another service ecosystem provide through pollinators, layer, bees, bumblebees, birds and bats। तो पोलिनेशन प्रोसेस जो है वो इकोसिस्टम की दूसरी सर्विस है। मीन्स विदाउट पोलिनेशन फ्रूट डेवलप नहीं होंगे, सीड डेवलप नहीं होंगी। मीन्स ये इकोसिस्टम की दूसरी सर्विस है। अगर बर्ड्स ही नहीं होंगे, बैट्स ही नहीं होंगे, ये जो पोलिनेटर्स ही नहीं होंगे, तो इकोसिस्टम में पोलिनेशन प्रोसेस ही नहीं होंगी एंड फ्रूट, सीड ये सब भी नहीं बनेगा। What will be the cost of accomplishing pollination without help
from natural pollinators. There are other intangible benefits that we derive from nature. The aesthetic process of walking through thick woods, watching spring flower in full blooms, or walking up to a bulbul song in the morning. कैन वी पुट अ प्राइस टैग ऑन सच थिंग्स? तो ये सभी के लिए क्या हम लोग प्राइस दे सकते हैं, उसकी कोई प्राइस टैग कर सकते हैं? द एथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड टू व्हाट वी ओन टू मिलियन ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रोब स्पीसीज विथ वोम वी शेयर दिस प्लानट। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी में कई सारे ऐसे एथिकल प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि एथिकल रिलेशन है, जैसे कि अर्थ पे रहने वाले कई सारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, मिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक दूसरे के साथ कुछ रिलेशन होगा इन लोगों का। देन philosophically or spiritually, we need to realize that every species has a intrinsic value, even if it may not be of correct or any economical value to us. We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generations. तो स्टूडेंट्स, हमें ये समझना चाहिए कि जितनी भी स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज है, एनिमल हो, प्लांट हो या फिर ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उसके बारे में हमें समझना चाहिए। जो प्रेजेंट में वो हमें यूज़फुल है कि नहीं है, फिर भी हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। एंड फ्यूचर में हमारी जो जनरेशन है उसको स्टेबल रखने के लिए, उसके लिए ये इकोसिस्टम जो है उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए। एंड नेचर ने जो हमें ये प्राइज़ दी हुई है उसका प्रोटेक्शन भी करना चाहिए, जिससे हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है उसको यूज़फुल हो सके।